एक मिनट की बात हर्ष के साथ में आपका स्वागत है। अभी शाम को साहित्यकार, विचारक, लेखक पंकज स्वामी गुलस कह रहे थे कि किसी भी शहर की पहचान फ्लाईओवर या सड़कों से नहीं होती। उस शहर की पहचान होती है वहाँ रहने वाले व्यक्तित्व, उनके कामों से। बात सही भी है। हम जबलपुर संस्कारधानी की बात करें तो जब भी कहीं बात होती है तो लोग कहते हैं वो हरिशंकर परसाई का शहर है, वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का शहर है, वो ज्ञान रंजन का शहर है। बात तो ये हुई कि कैसे पहचाना जाता है शहर। अब जब हम शहर में चलें तो बीच शहर में अगर हम चलते हैं तो राइट टाउन की बात करें तो हाँ अमृतलाल बेगड़ नर्मदा यात्री रहा करते थे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो वरिष्ठ कवि मलय जी रहते थे। और इस तरफ की तरफ आए महाराष्ट्र स्कूल की तरफ तो ऊंट बिलहरवी रहा करते थे। चलते चलते हम बात करें, थोड़ी और आगे बढ़ें तो श्री राम ठाकुर दादा प्रख्यात व्यंग्यकार रहते थे। अग्रवाल कॉलोनी, यादव कॉलोनी की तरफ चलने पर जब हम पुराने शहर की तरफ आते हैं तो साठिया कुआं की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार विहार राजेंद्र सिंह रहा करते थे। वो इलाका उन्हीं के नाम से पहचाना जाता था। उसी के पास रहते थे संपादक, पत्रकार सुशील श्रीवास्तव। थोड़ा और हम दरहाई की तरफ आते हैं पुराने शहर में ही तो जिन्होंने सिया वजनवास लिखी, राम किशोर अग्रवाल मनोज, वो रहा करते थे। थोड़ा और हम चलें दरहाई की तरफ, हनुमान ताल की तरफ, तो वहाँ रहते थे प्रख्यात छायाकार महेंद्र चौधरी। जब हम कोतवाली की तरफ बढ़ते हैं तो वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र और दुष्यंत कुमार के बाद गज़ल, हिंदी गज़ल में जिनका नाम लिया जाता था, भवानी शंकर का निवास स्थान था। जब हम दीक्षितपुरा की तरफ चलें तो वहाँ शिक्षाविद, साहित्यकार पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर नरेश पांडे, व्यंग्यकार पंडित रासबिहारी पांडे। थोड़ा और आगे बढ़ते बलदेवा की तरफ तो श्रीवाल पांडे। बड़े ऐसे नाम आप कहीं भी पूछिए, पता लग जाता है कहाँ रहते हैं, कहाँ पहुँच जाना है हमें। बात इसलिए ये सब लोग नए और पुराने शहर की पहचान रहे हैं। आज वो इलाके भी गुम हो रहे हैं, वो नाम भी गुम हो रहे हैं। न तो उनके नाम पर चौराहे हैं, न उद्यान हैं, न उनकी मूर्तियाँ हैं, न कोई इमारत उनके नाम पर है। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम उनकी स्मृतियों को, उनके घर को, उनके सड़कों को हम बचा सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी पहचान पाए कि संस्कारधानी जबलपुर किन चेहरों से, किन नामों से परिचित रहा है, किन लोगों ने अपने खून और पसीने को, श्रम को, लेखनी को यहाँ बोया है और कैसी फसल होकर आई है। अगर हम चलते चलते शहर से किसी भी कोने से आज पूछ लें तो हस्तीमल हस्ती के शब्दों में शायद ये कहे, मत पूछो क्या सोच रहा हूँ, खुद में खुद को ढूंढ रहा हूँ।